स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 11th का हॉर्नबिल से फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और लिखा है खुशवंत सिंह ने। और खुशवंत सिंह बहुत ही बड़ा फेमस, इंडिया में बहुत ही फेमस है ये। इन्होंने लिखा है जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान जैसे महान नॉवेल। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं का एक ऐसे है, स्टोरी है, उन्हीं के लाइफ से लिया गया। हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मजीवनी है। ओके, मैंने उन्हीं के लाइफ के ऊपर से बनाया गया एक स्टोरी खुद लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरा जो ग्रैंड मदर थे, ओके, जैसे सभी का ग्रैंड मदर होते हैं वैसे मेरा भी ग्रैंड मदर था। कैसा था? ओल्ड वुमन थी। ओके, एकदम बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो बोलता है, खुशवंत सिंह बोलता है कि जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसके से वो ओल्ड थी, आयु हो चुकी थी, और रिंकल, चेहरे पर रिंकल थी, क्रिस क्रॉस दाग थी, और 20 साल से वो देख रहा था। खुशवंत सिंह उसकी दादी को 20 साल से देख रहा था। इसका मतलब है उसका उम्र यहाँ पर पता चलता है कि तब खुशवंत सिंह जी का उम्र कितना था, 20 साल थी। ओके, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड मदर एक समय ऐसा था कि बहुत ही सुंदरी थी और उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे। ओके, हस्बैंड भी थी, बट डेट वाज हार्ड टू बिलीव। और विश्वास करने में बहुत ही हार्ड था, मतलब विश्वास करने लायक नहीं था, क्योंकि उसका ग्रैंड मदर इतना उम्र हो चुका था, क्योंकि बिलीव होता ही नहीं था कि एक दिन वो भी बचपन में बहुत ही ब्यूटीफुल थे। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे, उनके हस्बैंड भी थे, ये बिलीव करने लायक था ही नहीं। ओके, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरा जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, फोटोग्राफ था, वो कहाँ पर था? ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर थोड़ा सा ऊपर था। ओके, दीवार पर। कि वॉर ए बिग टारबान, और वो एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और कपड़ा, पंजाबी लोग जैसे कैसे कपड़ा पहनता है, लूज फिटिंग कपड़ा, तो वैसे लूज फिटिंग कपड़ा पहने हुए थे। इस लॉन्ग वाइट बेयर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उसके जो दादाजी थे, ओके, वो तो ढीला कपड़ा तो पहने हुए थे ही, और उसका जो दाढ़ी था, बेयर्ड, दाढ़ी बहुत लंबा हो चुके थे। ओके, ऐसा लगता है कि ये श्रेष्ठ तक आता था, उनके दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा था। और उम्र लगता था कम से कम 100 साल से ज़्यादा, ये कम से कम तो 100 साल लगता था उनके दादाजी का उम्र। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन। ऐसा मतलब दिखाई दे रहा था, ना कि उनका एक वाइफ हो और बच्चे हो। वो ऐसा लग रहा था कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता था कि उनका ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोती ही हो, इतना सारा नाती पोती हो उनका, ऐसा दिखाई दे रहा था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड पेटी, जो कि मेरा ग्रैंड मदर का बात करता हूँ कि वो एक समय ऐसा था कि यंग था, प्रेटी थे। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग, और ये सोच, ये बातें मेरे दिमाग को खाए जा रहा था। ओके, मतलब विश्वास करने लायक था ही नहीं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। और वो हमेशा बोला करती थी कि वो जब छोटी थी तो क्या क्या गेम्स वो खेलते थी। ओके, वो बोला करती थी। किसको? ये खुशवंत सिंह जी को। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets she used to tell us. और ये जो लगता था, कैसा लगता था? एकदम बेकार सा लगता था। वो जो बातें करता था, कैसा लगता था? बेकार सा बातें। वो मतलब बिलीव कर ही नहीं रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था खुशवंत सिंह, इसलिए ये सारे बातें उनको बेकार लगता था। और ये जो स्टोरी वो सुनाते थे,
ये भी उनको बेकार लगता था। वो सोच रहा था कि ये कोई शायद स्टोरी है, फेबल्स हो, फेबल्स मतलब स्टोरी, ओके, प्रोफेट के कहानियाँ है ये, वो भी किसी से सुनी होगी, वही बोल रहा है, रियलिटी कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहा था। तो उसके बाद देखिए क्या बोला, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो हमेशा कैसी रही थी, वो एकदम शॉर्ट सी थी, थोड़ा सा मोटी थी और स्लाइटली बैंड थी। जैसे महिलाएं क्या होते हैं, जब उम्र हो जाती है तो थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, हाथ में लकड़ी लेके उसके बाद चलते हैं, तो ऐसा हो गए थे। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके जो चेहरे में क्रिस क्रॉस दाग आ गए थे, रिंकल्स आ गए थे, ओके, एवरीवेयर पूरा चेहरे में, एवरीवेयर क्रिस क्रॉस आ गए थे। नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हार। क्या कहा कि वो हमेशा ही जैसा था वैसा ही, मतलब 20 साल से जो देख रहा था कि थोड़ा सा भी तो चेंज नहीं हुआ था, वो जैसा था पहले वैसा का तो वैसा ही दिख रहा था, जब तक से वो पहचाना है, जाना है उनके दादी जी को। ओल्ड कैसा दिखा था, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, ओके, बुढ़ी थी, एकदम भयानक बुढ़ी, मेरे जन्म से मतलब बुढ़ी ही बुढ़ी देखा उनको। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और ऐसा लगता है कि वो उसका उम्र हुआ ही नहीं, वो जैसे थे वैसे का वैसे ही रहा। एंड हैड यस्ट स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से ऐसा लग रहा था कि वो वैसा का वैसा ही सेम टू सेम है, उसका उम्र थोड़ा सा भी बढ़ा नहीं, थोड़ा सा भी घटा नहीं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और कभी भी वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो 20 साल में देखा उनका कोई खूबसूरती था ही नहीं और हुआ भी नहीं, ऐसे इसलिए वो बिलीव नहीं कर रहा था खुशवंत सिंह। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थे, खूबसूरत थे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand wrestling on her waist to balance a stoop and other telling beats of her rosary। वो हमेशा से खूबसूरत थे। वो ये खुशवंत सिंह बोलते, क्यों हमेशा से खूबसूरत थे, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि किसी के भी दादाजी हो या फिर दादी जी हो, हर कोई बच्चे अपने दादाजी या फिर दादी जी को खूबसूरत ही कहेंगे। कोई बोलेंगे क्या कि वो अगली थे, नहीं। वो काला हो या फिर जैसा का तैसा हो, हर एक बच्चा नाती पोती अपने दादाजी दादी को कैसे बोलेंगे, खूबसूरत ही बोलेंगे एनी टाइम। तो ऐसा ही बोल रहा था कि मेरे दादी जी कैसे थे, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेसलिंग। वो एकदम स्पॉटलेस थे, कोई भी दाग नहीं था पहले तो, ओके। उनके हाथों में एक लाठी हुआ करते थे और कमर पे थोड़ा सा हाथ रख के वो चलता था, ओके, ताकि बैलेंस हो। चूँकि बुढ़ी हो चुकी थी तो उनको तो बैलेंस का तो ज़रूरत होता है चलने के लिए। और एक हाथ में रोज़ारी होता था, माला होता था काउंटिंग करने के लिए, जैसे ऐसा राम 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 ऐसे करने के लिए जो काउंटिंग करते हैं, माला जपते हैं, तो उसको बीट्स ऑफ हर रोज़ारी कहा जाता है उसको। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटिडली over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। और वो कैसा हो चुका था, एकदम जैसे लग रहा था एकदम वाइट कलर, ओके, एकदम वाइट कलर लग रहा था। क्यों सिल्वर कलर जैसा लग रहा था, क्योंकि वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी। हस्बैंड के मरने के बाद कोई भी महिलाएं वाइट साड़ी पहनते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, ओके। तो यहाँ पर देखिए उसका चेहरा कैसा हो चुका था, पेल, कमज़ोर हो चुका था, पकड़ फेस, क्रिस्कोस दाग आ गया था। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। उसका जो मुंह था, होठ था, वो एक इनऑडिबल प्रेयर चलता था। इनऑडिबल मतलब आवाज़ नहीं सुन पाता कोई, लेकिन उसके मन में प्रार्थना चल रहा होता है, उसको इनऑडिबल प्रेयर कहते हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, और बोलते हैं खुशवंत सिंह जी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। पर्वत का जो लैंडस्केप होता है, दृश्य होता है, ऐसा लग रहा था उनके दादी जी। क्यों वाइट साड़ी पहनता है तो वैसे का वैसे लगेगा। देखिए कंपेयर किया गया है उनके दादी जी को वाइट लैंडस्केप इन द माउंटेन के साथ। एंड
एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और एक शांति का प्रतीत होता है, उनके पवित्र शांति का प्रतीत होता है उनकी दादी से। ओके, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर टू गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर बोलता है कि मेरा ग्रैंड मदर और मैं एक गुड फ्रेंड थी। ओके, हम दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और मेरे पिताजी, मम्मी, मेरे पेरेंट्स जो है दादी जी के साथ मुझको रखकर वो सिटी में सेटल होने के लिए चले गए थे। मैं जब छोटे थे। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से कॉन्स्टेंटली एक साथ हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सवेरा मुझको जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करवाती थी। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और जब मुझे ड्रेस करवाती थी और वो क्या करती थी, वो मोनोटोनस गाना गाती थी। ओके, सिंग सॉन्ग मैनर में वो प्रेयर करती थी, ताकि जब मैं मुझे नहाता था, ओके, जब मुझे ड्रेस करवाता था स्कूल के लिए, जब मुझे खाना खिलाता था, वो इनऑडिबल प्रेयर और कभी कभी ऑडिबल प्रेयर में वो जो प्रेयर होता था वो गाना गा के सुनाता था। क्यों? क्योंकि ये खुशवंत सिंह वो गाना सुने और उसको याद हो जाए। ओके, वो रिलीजियस बन जाए, इसीलिए वो गाना सिंग सॉन्ग मैनर में सुनाते थे प्रेयर। उसके बाद आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं सुनता था उनकी बातें, इसलिए नहीं कि मुझे बातें वो मुझे सीखना था, इसलिए क्योंकि उनका आवाज़ मुझे बहुत पसंद था। ओके, देन शी वुड फिश माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और क्या करती थी, वो स्लेट होता है, स्लेट को सफाई करके चौक वगैरह, जो अर्थन इंक पॉट होता है, वो रेड पेन होता है, टाई, एक साथ बांध देते थे, बांध के मुझे दे देते थे। ओके, बंडल करके मुझे मेरे हाथों में दे देते थे ताकि मैं स्कूल लेके जाऊँ। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, चपाती मतलब रोटी, विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लगा के, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा सा शुगर दे के, वो स्टेल मतलब बासी। ओके, कल रात वाला जो रोटी होता है, रात का रह जाता है रोटी, वो वही रोटी को स्टेल बोला जाता है। वही रोटी ये पैक कर देता है शुगर दे के, बटर दे के, ताकि मैं स्कूल में लेके जाऊँ। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल एक साथ जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस, और कुछ रोटियाँ लेके जाते थे मैं हमारे साथ, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, ताकि जो विलेज का, गांव का जो कुत्ते होते हैं उनको दे सके। उसके बाद देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरे साथ मेरे ग्रैंड मदर हमेशा स्कूल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल था टेम्पल के साथ अटैच था। ओके, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रीस्ट होते थे, पंडित जी होते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, गाना सिखाते थे। while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet। और एक साइड में बरंदा में अल्फ़ाबेट सिखाते थे पंडित जी वो बच्चे को, और दूसरे साइड में द अदर प्रेयर इन ए कोरस, और किसी को कोरस में गाना गवाता था। कोरस में मतलब एक साथ मिलके, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके कोरस में सिखाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरे ग्रैंड मदर स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, धार्मिक किताबें। ओके, मंदिर के साइड में। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमारा दोनों का ख़त्म हो जाता था अपना अपना काम, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम एक साथ वापस चलते थे घर के लिए। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जाने रिटर्न जब होते थे तब जो विलेज का डॉग्स होते थे तो हमारे लिए इंतज़ार करता था, ताकि हम जो रोटियां लेके आए थे उनके लिए वो हम दे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विच ईच अदर फॉर द चपातीस विच थ्रू टू देम। और जब हम घर के लिए रवाना होते थे, जाते थे, तो ये जो कुत्ते होते थे फाइट करते थे, अपने आप ग्रोलिंग करते थे। ओके, ये देखिए, ये चपाती के लिए लड़ाई करते थे कुत्ते अपने आप से।
ओके, एक दूसरे से। आफ्टर दैट व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरा पेरेंट्स एकदम कंफर्टेबल से सिटी में सेटल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, दे सेंट फॉर अस, और बुलावा आया हमको वहाँ पर ले जाने के लिए आया कि हमें सिटी में जाना है, सेटल होना है। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। और वही थे कि हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट थे, वहीं से हमारा फ्रेंडशिप टूट गया था जब हमें सिटी सिटी के लिए बुलाया गया कि हमें सिटी जाना है। ओके, वहाँ पर हमारा फ्रेंडशिप ख़त्म हो गया। ऑल टुगेदर वी शेयर्ड द सेम रूम, जो कि हम सेम रूम शेयर किए थे। सिटी में जाने के बाद भी हमने सेम रूम शेयर किया, एक रूम में हम थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी। और क्या हुआ था, मेरा ग्रैंड मदर मेरे को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं गया था सिटी में, क्योंकि मैं सिटी में कैसे जाता था, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मुझे बस में जाना पड़ता था और वो इंग्लिश स्कूल था, तो ग्रैंड मदर हेल्प कर नहीं पाता था, मेरे साथ जा नहीं पा रहा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, कोई भी कुत्ता नहीं था रास्ते में जो जिसको हम वो रोटी दे, ओके, चपाती दे। एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोस इन द बैकवर्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और ये ग्रैंड मदर क्या करने लगी थी, वो स्पैरोस जो पक्षी होते हैं उनको कोर्टयार्ड में, ओके, कोर्टयार्ड में उनको खाना खिलवाता था, ब्रेड वगैरह हो, चपाती सो देता था, किसको, स्पैरोस को। तो ठीक है, यहाँ तक हम आज स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करके जाए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1K क्रॉस कर दे सबसे पहले। थैंक यू।